नमस्कार, वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। तो आज हम लोग तैयार हैं एक और नया सेशन करने के लिए। यूपी टेट का एक और नया प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने के लिए। और आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जो लोग भी पहली बार इस चैनल पे आ रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, बस सिर्फ इतनी फीस है कि आप इसको सब्सक्राइब और शेयर कर दें। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज बस एक मिनट, थोड़ा सा कलर सेट कर लेते हैं, इसके बाद शुरू करते हैं। चलिए, ओके, आई थिंक, और मुझे लग रहा है आप सबके लिए मैं एक बार चेक कर लेना ऑडिबल और विजिबल हूँ, तो फिर इसके बाद शुरू करा जाता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो आइए बात करते हैं पहला क्वेश्चन। और आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लूरल, यानी इसमें कौन सा वर्ड प्लूरल है। तो देखिए, ओएसिस, ओएसिस एक जगह होती है जहां पर पानी का स्रोत होता है और आसपास मतलब घास होती है, वो ओएसिस कहलाता है। ये सिंगुलर है। रेडियस सिंगुलर है क्योंकि रेडियस का प्लूरल रेडी होता है। स्टेडियम सिंगुलर है तो आपका प्लूरल हो जाता है एलमनाई। और दोस्तों, एलमनाई का जो सिंगुलर होता है वो होता है एलमनस। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। आपको यानी एप्रोप्रिएट का मतलब होता है सुइटेबल, यानी यहाँ पर आपको सुइटेबल प्रीपोजिशन भरना है। द कुली कैरीड अ सूटकेस। अब देखिए, सूटकेस कहाँ ले जाता है? अपने सर पर। तो दोस्तों, जहां पर या ऊपर की बात आती है वहां पर ऑन लगाते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑन हिज हेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ वर्ड जरीना, यानी जरीना का जेंडर क्या होगा। तो दोस्तों, एक वर्ड होता है जार, ये मुस्लिम शासक होता है, और ये मेल है, इसका फीमेल हो जाता है जरीना। तो ये आंसर हो जाएगा फेमिनिन जेंडर। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि एट द राइट सफिक्स टू प्लुरलाइज द वर्ड मेमेंटो। तो देखिए, जब भी ओ आता है तो आपको पता है प्लुरल बनाने के लिए ईएस लगता है। जैसे मैंगो का मैंगोज, तो क्या हो जाएगा? ईएस। आपको बताना है मैक्सिमम का प्लुरल क्या होगा। तो मैक्सिमम फॉरेन वर्ड है, इसका प्लुरल जाता है मैक्सिमा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जिसको हम फील करते हैं। तो गोल्ड मटेरियल नाउन है, क्राउड कलेक्टिव नाउन है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा हमारा ह्यूमैनिटी, टी मटेरियल नाउन। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, ह्यूमैनिटी मानवता कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने आ रहा है विच prefix can be used before all the following words, यानी कि प्रॉपर, पोलाइट, मॉर्टल, मूवेबल, इन सारे वर्ड्स के पहले कौन से प्रीफिक्स आकर के इन वर्ड को अपोजिट बनाते हैं। तो दोस्तों, एक रूल है कि अगर कोई वर्ड हमारा पी से शुरू हो रहा है, एन या एम से शुरू हो रहा है, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए एक होता है आई प्लस फर्स्ट लेटर।
तो एम तो यहाँ पर एम लिया जाता है, लेकिन पी वाले में भी एम लिया जाता है क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आती है। इसी वजह से देखिए मॉर्टल, मॉर्टर का इमॉर्टल, मॉर्टल होता है, ठीक है। मूवेबल का एम लगा हुआ, ये पी लगा हुआ, तो पी में भी आईपी नहीं इम आता है, तो यहाँ पर इम्पोलाइट, इम्प्रॉपर, तो सही प्रीफिक्स हमारा क्या है, डी। तो क्या सीखा बच्चों, प्रॉपर मतलब उचित, अपोजिट इम्प्रॉपर, पोलाइट विनम्र, अपोजिट इम्पोलाइट, मॉर्टल नश्वर, अपोजिट इमॉर्टल, मूवेबल जो मूव करता है इम लगा देगा, जो मूव नहीं करता है तो इम लगाने से ये सारे वर्ड्स हमारे क्या हो जाते हैं, ये सारे वर्ड्स अपोजिट। 66 कह रहा है आपको करेक्ट आर्टिकल भरना है। तो देखिएगा राजधानी एक्सप्रेस ये एक ट्रेन है, तो किसी ट्रेन के नाम अगर होता है तो वहां पर आर्टिकल द लगाते हैं, जैसे द राजधानी एक्सप्रेस, द शताब्दी एक्सप्रेस। और यहाँ पर फास्टेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, तो जितनी भी सुपरलेटिव डिग्री होती है वहां पर भी द आता है, तो दोनों जगह आर्टिकल द आएगा, आंसर बी। 69 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कंजंक्शन, आपको उपयुक्त कंजंक्शन भरना है। तो जैसे वॉक क्विकली, जल्दी से चलो, यू विल नॉट ओवरटेक, अन्यथा तुम उसको ओवरटेक नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों अन्यथा के लिए हमारे पास जो कंजंक्शन होता है वो होता है एल्स। एल्स का मतलब होता है अदरवाइज, यानी कि अन्यथा, ठीक है। लेस्ट मीन्स कहीं ऐसा ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल आर्टिकल, यानी यहाँ पर भी आर्टिकल भरना है। तो दोस्तों कैसे भरेंगे, जैसे गंगा एक रिवर का नाम है, तो जब भी किसी रिवर का नाम होता है उसके पहले आर्टिकल दा लगाते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, दा हो जाएगा। एक पवित्र नदी है, एक के लिए आ आता है, तो अब देखिए ऑप्शन सही कहाँ लिखा हुआ, सी, द और आ। सुटेबल आर्टिकल भरना है यहाँ पर भी, तो देखिए स्टरडे एक यूरोपियन कॉल एट माय ऑफिस, मेरे ऑफिस में आया, तो ये देखिए यूरोपियन यहाँ पर शुरू तो ई से हो रहा है, लेकिन आर्टिकल ए और एन लगाने का रूल में हम वॉबल नहीं देखते हैं, वॉबल का साउंड या कंसोनेंट का साउंड देखते हैं। तो ई यू से यहाँ पर साउंड यू निकल रहा है और यू कंसोनेंट साउंड देता है, इसलिए आ आएगा, तो आंसर हो जाएगा आ यूरोपियन, ए आंसर। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन भरना है। तो आई मस्ट कांग्रेचुलेट यू योर एग्जाम रिजल्ट, आपके एग्जाम रिजल्ट पर मुझे कांग्रेचुलेट करना चाहिए। तो बच्चों पर का सेंस के लिए ऑन लगाते हैं, या हमेशा याद रखिएगा कांग्रेचुलेट हो या कांग्रेचुलेशन हो उसके बाद ऑन आता है। आगे बढ़ते हैं, अब आपका कॉम्प्रिहेंशन है। द गंगा स्पेशली इज अ रिवर ऑफ इंडिया, गंगा विशेष रूप से भारत की नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपल, भारत के लोगों के प्रिय है। राउंड विच, क्योंकि इसके आसपास इंटरविंड हर रेशियल मेमोरी, उसकी जातीय यादें, हर होप्स उसकी आशाएं, फियर भय, सॉन्ग्स गीत, ट्रिम्फ विजय, विक्ट्री, और उसके डिफेक्ट्स कमियां सब आसपास उसकी बुनी हुई हैं। शी हैज बीन सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर, यानी गंगा भारत की एज लॉन्ग कल्चर का प्रतीक रही है और सभ्यता का प्रतीक रही है। एवर चेंजिंग, हमेशा बदलती हुई, एवर फ्लोइंग, हमेशा बहती हुई, एवर सेम, फिर भी हमेशा वैसे ही शांत गंगा। सी रिमाइंड्स मी, वो हमें याद दिलाती है। अब देखिए किस बात की याद दिलाती है, तो कह रहा है गंगा हमें याद दिलाती है किसकी, ऑफ स्नो कवर्ड पीक्स, यानी बर्फ से ढकी हुई चोटियां, डीप वैली, गहरी घाटियां हिमालय की, विच आई हैव लव्ड सो मच, जिसको मैंने बहुत प्यार किया है। और किसकी याद दिलाते हैं, ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, नीचे हमारे जो अच्छे संपन्न मैदान हैं उनकी, वेयर माई लाइफ वर्क हैव बीन कॉल्ड, जहां पर मेरा जीवन और काम मैंने गुजारा है। व्हाट आर द थिंग्स लव्ड बाय द ऑथर मेंशन्ड इन द गिवन पैसेज, किसको किसको प्यार किया है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, स्नो पीक से प्यार किया है, डीप वैली से प्यार किया है, हिमालय वेल से प्यार किया है, और रिच वास्ट प्लेन बिलो से प्यार किया है। ये सब देखिए कहाँ लिखा, ये नीचे लिखा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 74, गंगा इज
अ सिंबल ऑफ, किसका प्रतीक है गंगा? तो दोस्तों क्या लिखा है, गंगा प्रतीक किसका है? यहाँ पर देखिए क्या, रिच ग्रीन ग्रोथ का, या रिच मिनरल्स का, या एज लॉन्ग कल्चर और सिविलाइजेशन का। तो पैसे में किसकी बात करी गई है? एज लॉन्ग कल्चर और सिविलाइजेशन। अब आपको यहाँ पर सही सफिक्स जोड़ना है डिक्शनरी में और प्लूरल बनाने के लिए। तो देखिए रूल होता है कि लास्ट में अगर किसी वर्ड में बाई आता है, उसके पहले कंसोनेंट होता है, तो बाई का आई करते हैं और ईएस जोड़ देते हैं, तो डिक्शनरी का डिक्शनरी हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन यहाँ पर भरना है। नाइदर ही इज सॉरी, तो क्या देखिएगा, ये कोरिलेटिव है, नाइदर के साथ हमेशा नॉर आता है। आंसर हो जाएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज पैसिव वॉइस, इसमें कौन सा पैसिव वॉइस है? तो देखिए लिखा है, माई नर्व्स आर बैड टुनाइट। पैसिव वॉइस में क्या होता है? थर्ड फॉर्म आती है, यहाँ पर देखिए थर्ड फॉर्म नहीं है। ही टेक्स हिज क्लासेस, थर्ड फॉर्म नहीं है। अ लेटर वाज रिटन, देखिए थर्ड फॉर्म है, प्लस वाज बार आया हुआ, तो ये आपका पैसिव वॉइस है। यहाँ देखिए कोई थर्ड फॉर्म नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज इन प्लूरल, इसमें कौन सा प्लूरल है? तो देखिए न्यूज सिंगुलर है, समाचार। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र सिंगुलर है। टेनिस गेम का नाम है, सिंगुलर है। क्राइसिस सिंगुलर है क्योंकि ईएस से प्लूरल बन जाता है। तो बच्चों यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलती से है, यहाँ पर ऑल करेक्ट है, सभी सही है, यानी कि नो करेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लूरल, कौन सा प्लूरल? चाइल्ड सिंगुलर है, सेक्शन सिंगुलर है, सोल्यूशन सिंगुलर है, कैटल प्लूरल है क्योंकि कैटल का मतलब होता है ग्रुप है किसी चीज का, और दोस्तों किसका ग्रुप है ये हमारा है एनिमल्स का, ग्रुप ऑफ एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, 80 कह रहा है सप्लाई द करेक्ट आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर भी आपको आर्टिकल भरना है। तो देखिए क्या लिखा है, रघु इज वन आइड। अब देखिए वन ओ से शुरू हो रहा है, लेकिन मैंने क्या कहा था, देखिए हमारा ए कब आएगा, एन कब आएगा, इसमें हम वॉवेल और कंसोनेंट नहीं देखते हैं, साउंड देखते हैं कि अगर कोई वर्ड आपका अगर वॉवेल साउंड दे रहा हो तो एन लगाइएगा, और अगर कंसोनेंट साउंड दे रहा हो तो दोस्तों उसके पहले आपका आ आता है। तो देखिए वन में यहाँ पर वाह निकल रहा है, साउंड कंसोनेंट हो रहा है, इसलिए हो जाएगा अब वन आइट। और देखिए अगर यहीं पर हमारा ओ से ऑरेंज होता है तो यहाँ पर फिर एन आता है, ठीक है। अगर यहाँ पर हमारा ऑक्स होता है तो एन, क्योंकि यहाँ पर अब आ साउंड निकलता है इसका। अगला फाइंड आउट द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग, यानी आपको सब्जेक्ट बताना है। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है, द ब्यूटीफुल रेनबो सून फेडेड अवे। तो देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, जो वर्ब से पहले आता है। वर्ब क्या फेडेड है, तो दोस्तों वर्ब के पहले का पार्ट सब्जेक्ट कहलाता है, और वर्ब से लेकर के लास्ट तक का पार्ट हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। तो क्या हो जाएगा, द ब्यूटीफुल रेनबो। 82 कह रहा है आपका, द टीचर इन इंग्लिश मीडियम स्कूल, यानी इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो टीचर होते हैं यूजली टीच देयर स्टूडेंट्स, वो कैसे पढ़ाते हैं, क्या तरीका अपनाते हैं? तो वो बच्चों क्या करते हैं, 82 में क्या हो जाएगा, बाइलिंगुअल मेथड यूज करते हैं, क्योंकि लोग हिंदी मीडियम होते हैं तो बाइलिंगुअल यूज करते हैं। 83 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो दोस्तों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह होता है जिसमें, देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, तो याद रखिएगा, एक होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें एक आपकी पीसी यानी प्रिंसिपल क्लास होती है और एक आपकी एससी सबऑर्डिनेट क्लास होती है, और एक होता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रीसी प्रिंसिपल क्लास होती है और एक सीसी कोऑर्डिनेट क्लास होती है, और जो हमारे कंजंक्शंस होते हैं इसमें सबऑर्डिनेटिंग कनेक्शन आते हैं तो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और कोऑर्डिनेटिंग कनेक्शन आते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सेंटेंस में हमारा व्हाट लगा हुआ है, तो ही रीड्स प्रिंसिपल क्लास है, व्हाट ही लाइक्स सबऑर्डिनेट क्लास है, ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगला है द सेंटेंस जॉन विल बी लिविंग फॉर इंग्लैंड टुमारो, कौन सा टेंस का है? अब देखिए बहुत सिंपल सा है, जब भी किसी टेंस में शैल आता है या विल आता है, बी आता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, तो वो सेंटेंस हमारा होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है
द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहेंस द लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड, यानी कि अगर लर्निंग प्रोसेस को बढ़ाने के लिए हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तो हमारी क्या होती है, बच्चों तक बात पहुंचती है, तो ये कहलाती है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। एक बहुत बढ़िया देखिए पोएम यहाँ पर दी गई है, क्या है देखिएगा। ही गिव्स, ये दोस्तों एक बहुत बड़े राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अमेरिकन राइटर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और इनकी एक पोएम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। ये एक इनकी पोएम है और इस पोएम से ये पंक्तियां ली गई हैं, ये उनका कोर्स लिया गया है। तो क्या कह रहे हैं, ही गिव्स हिज हार्नेस वेल अ स्नैक, यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि जब वो एक रात में यात्रा करते हैं तो जब अंधेरा होता है तो एक जंगल में रुक जाते हैं, लेकिन जब रुकते हैं तो आसपास कोई लोग नहीं होते हैं, तो उनका जो घोड़ा होता है अपना हार्नेस यानी कि अपने गर्दन हिलाता है, घंटी बजाता है, और मानो कि टू आस्क, पूछना चाहता हो कभी से, कि इफ देयर इज सम मिस्टेक, यानी इस अंधेरे जंगल में रुक करके कुछ गलती कर दी है, क्योंकि द ओनली अदर साउंड इन द स्ट्रीम, क्योंकि कोई लोग नहीं है, कोई आवाज नहीं आ रही है, और जो आवाज आती है वो केवल होती है इजी विंड एंड डाउनी फ्लैक्स, हवा चलने की, और हवा के साथ जो बर्फ के टुकड़े गिरे उसकी आवाजें आ रही है। आगे क्या कह रहा है, फिर देखिए ये बहुत पॉपुलर लाइन्स हैं दोस्तों, ये वो लाइन है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी राइटिंग टेबल पर लिख कर रखते थे। ये बहुत फेमस लाइनें हैं, क्या है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, कवि का घोड़ा पूछ रहा है, सॉरी अब कवि जवाब दे रहे हैं कि द वुड्स आर लवली, यानी जंगल सुंदर हैं, घने हैं, अंधकारमय है, बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप, लेकिन मुझे कुछ वादे पूरे करने हैं, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू, और सोने से पहले, आराम करने से पहले मुझे मीलों चलना है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट लाइंस क्यों हैं, रॉबर्ट जवाहरलाल नेहरू जी क्यों रखते थे, कि इस लाइन का मैसेज ये है कि हमें तब तक नहीं रुकना है जब तक हमें सफलता न मिल जाए। कांस्टेंट प्रैक्टिस है, परसिवरेंस की ओर इशारा देती है। और किसी बहुत सुंदर कवि ने इन पंक्तियों का हिंदी में अनुवाद किया है कि सुंदर वन है बहुत घनेरे, छांव यहाँ की छलना है, अरे पथिक विश्राम कहाँ है, बहुत दूर तक चलना है। तो अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, डीप और कीप क्या है, तो ये देखिए ये हमारे राइमिंग वर्ड्स हैं। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, डीप और ये कीप, तो जब ये हमारे क्या होता है, पोम के राइमिंग वर्ड्स। व्हाट द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्लैक, फ्लैक का मतलब क्या होता है, बर्फ के छोटे टुकड़े, स्मॉल थिन पीस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज ग्रामेटिकली करेक्ट, कौन सा सेंटेंस हमारा सही है। तो देखिए ब्रेड एंड मिल्क जो है एक होलसम फूड है, दोनों सिंगुलर हैं, एंड्स जुड़े हैं लेकिन मिलकर के फूड बना रहे हैं, आंसर वर्ब सिंगुलर आएगा, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर द सेंटेंस, यानी प्लीज सिट डाउन का पैसिव क्या होगा। तो देखिए जब भी सेंटेंस प्लीज से शुरू होता है, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, पैसिव वॉइस में यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाते हैं, आंसर हो जाएगा सी, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। और दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है कि चूज द एप्रोप्रिएट कंजंक्शन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको कंजंक्शन बताना है कि स्ट्राइक द आयरन, यानी लोहे पर तब प्रहार करो जब वो गर्म हो, तो जबके लिए क्या होता, व्हाइल इट इज हॉट, हिट द आयरन व्हाइल इट इज हॉट, ये बहुत फेमस कोट है कि हमें लोहे को तभी प्रहार करना चाहिए जब वो गर्म होकर के रेड हो जाता है। तो दोस्तों ये था आज का यूपी टेट 2022 में आए हुए प्रीवियस इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन का थारो एक्सप्लेनेशन। कल कोई और ईयर का हम लोग डिस्कशन करेंगे, और फिर से आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि कोई आपसे चार्ज या फीस नहीं ली जा रही है,
बस एक ही फीस है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को खूब शेयर और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।